साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। जिस बैरकपुर में बाहर से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, इस क्षेत्र की पूरी औद्योगिक बेल्ट बेहाल होती जा रही है। ऑकलैंड जूट मिल के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। शाम को श्रमिक काम से आए, थके हारे सो गए, सुबह फिर काम पर गए तो देखा गेट पर ताला लग चुका था। ऐसी खबरें आज बैरकपुर का, बंगाल का दुर्भाग्य बन चुकी है। यहां जूट मिले, पेपर मिले, कपड़ा उद्योग, एक के बाद एक ये सब बंद हो रहे हैं। बीते कुछ महीनों में ही बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 1 दर्जन जूट मिलें बंद हो चुकी है। साथियों, एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। बीजेपी सरकार मिलों
और फैक्ट्रियों से जुड़ी हर समस्या का समाधान खोजेगी। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथे, पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते।